खबर वैसे तो हुकूमत की मुद्दत 12 अगस्त को खत्म हो रही है। अब कौमी असम्बली 8 अगस्त को तहलील कर दी जाएगी, ये खबर सामने आई है। क्या कहेंगे आप इस पर? देखें जी, पाकिस्तान के अंदर ना आजकल अजीबो-गरीब किस्म के वाकयात हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के पास पूरा इख्तियार है कि वो 54 दिन के अंदर अंदर जो साइकिल होता है इलेक्शन अनाउंस करने का, अंदर वो इंतखाबात करवा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन के ऊपर ये बिल्कुल कोई लाजिम नहीं है कि आपने ये 60 दिन पूरे करने हैं, या अगर 90 दिन का टाइम मिल जाता है, अगर आप असेंबली तहलील करते हैं अपना टाइम करने से, जो नेशनल असेंबली अगर अपना टाइम पूरा करने से पहले उसको तहलील कर दिया जाता है, असेंबली भी जो आके प्राइम मिनिस्टर कर देते हैं, तो फिर 90 दिन का वक्त मिलेगा। तो जो इलेक्शन कमीशन है वो तो उसके ऊपर तो ऐसी कोई ना कोई पाबंदी है आईनी कानूनी, ना कोई कदगन है। अब ये क्या स्कीम लड़ा रहे हैं कि 90 दिन लेके इन्होंने क्या हासिल करना है? क्या अब सवाल इस पे जो सबसे अहम जो उठाया जा सकता है, जो आने वाले दिनों के अंदर उठाया जाएगा, कि क्या इलेक्शन कमीशन जो है वो पूरी तरह जो मौजूदा पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जो इस वक्त हुकूमत है पीडीएम की, उनके साथ कोऑपरेट करेगा? वो 90 दिन का ऑप्शन जो ले रहे हैं उसके ऊपर अमल करेगा? देखें, एक जो चीज समझने वाली वो ये है कि जो आइन बनाने वाले हैं पाकिस्तान के, उन्होंने ये 60 और 90 दिन की ऑप्शन क्यों रखी थी? 60 दिन की ऑप्शन ये है कि एक असेंबली प्रोविंशियल हो, नेशनल असेंबली हो, तो अगर वो अपना वक्त पूरा करती है तो इलेक्शन कमीशन को पहले से पता होता है कि जी ये असेंबली, फर्ज करें ये जो मौजूदा नेशनल असेंबली है, ये 12 और 13 अगस्त की दरमियानी शब को इसका वक्त पूरा हो जाएगा, और उसके 60 दिन बाद जो है हमने 60 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात करवा देने हैं। लिहाजा उसकी तैयारी उससे पहले उसको चूंकि पता है कि टाइम इतना है और इतने टाइम के बाद ये असेंबली नहीं रहेगी, 60 दिन के अंदर इलेक्शन हम करवा देंगे। दूसरा सवाल यहाँ पे ये उठ रहा है कि 90 दिन का ऑप्शन क्यों रखा गया था? 90 दिन का ऑप्शन ये रखा गया था, जिस तरह आपको याद होगा केपी और पख्तूनख्वा की असेंबली को जब उस वक्त डिसॉल्व कर दिया गया था कि अगर मिड टर्म कोई इलेक्शन हो जाए, अगर कोई असेंबली तहलील कर दी जाए उसके लीडर ऑफ द हाउस की तरफ से, तो इलेक्शन कमीशन के लिए चूंकि ये एक अचानक डेवलपमेंट होगी, लिहाजा उसके पास उसका 3 महीने का टाइम, 90 दिन का टाइम होना चाहिए, ताकि वो उस प्रोविंशियल असेंबली या नेशनल असेंबली के अंदर जो है तमाम इंतजामात पूरे करके इलेक्शन करवा सके। अब ये लग ये रहा है कि चूंकि ये अपनी एक पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। अब पॉलिटिक्स खेलने की वजह क्या है? क्योंकि इलेक्शन कमीशन तो पता है 2 दिन बाद तो इवेंचुअली असेंबली ने वक्त पूरा करना है, तो क्या इलेक्शन कमीशन इनके जो 90 दिन का वक्त है वो पूरा करेगा? वो उसके ऊपर कोई आईनी और कानूनी पाबंदी होगी कि वो 90 दिन का टाइम पूरा करें? मेरे ख्याल में आप किसी भी आईनी और कानूनी माहिर से बात कर लें, वो बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं करेगा। और लग यही रहा है कि ये जो इकदाम होगा हुकूमत वक्त की तरफ से, इसको भी शायद चैलेंज कर दिया जाए, और इसके ऊपर फिर जाहिर है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई हुक्मनामा आएगा। एक और बात हमें जरूर याद रखनी चाहिए कि जो है आपको याद होगा पंजाब के इंतखाबात के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने एक तारीख लिख के दी हुई है, वो है 8 अक्टूबर की तारीख के। जी 8 अक्टूबर को पूरे मुल्क के अंदर हम एक ही दिन इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने लिख के दी हुई है ये बात। तो क्या वो उस बात से भी इनहराफ करेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान? क्या वजह बनेगी? ये आने वाले दिनों के अंदर मेरे ख्याल में काफी दिलचस्प। तो आप समझते हैं यानी इलेक्शन कमीशन भी पूरी तरह तैयार नहीं है इलेक्शन कराने का, यानी अब असेंबलियां तहलील भी हो जाती हैं, उसके बावजूद भी टाइम आगे मजीद गुजारा जा सकता है इसी तरह? मैं ये कह रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन को हर हाल में तैयार मेरे ख्याल में होना चाहिए, और वो इलेक्शन कमीशन तो कह रहा है कि हम तैयार हैं। सवाल यहाँ पे ये है कि ये 60 दिन वाला ऑप्शन जो है, ये 90 दिन के ऑप्शन के ऊपर हुकूमत क्यों एक्सटेंड करना चाह रही है? क्योंकि इलेक्शन कमीशन को तो पता है, अगर देखें ना थोड़ा कॉमन सेंस यहाँ पे अगर अप्लाई करें कि 2 दिन के बाद एक असेंबली ने वक्त पूरा करना है, तो आइन ये कहता है कि वक्त अगर नेशनल असेंबली अपना पूरा करती है तो 60 दिन के अंदर कर लें। अगर उससे पहले किसी वजह से असेंबली को तहलील कर दिया जाता है, तो जिसे मैंने अर्ज किया, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को 90 दिन का वक्त इसलिए रखा गया है कि अगर किसी अचानक से कोई असेंबली तहलील कर दी जाती है, तो यहाँ पे जो अचानक वाला आंसर है वो गायब है। लिहाजा इसके पीछे अब क्या नीयत है हमारे हुक्मरानों की, वो आने वाले दिनों के अंदर पता चलेगा।